गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, और पढ़ भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्लास क्या है। हमारे पीछे देख रहे हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये नाउन का चौथा पार्ट है। तो हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का परिभाषा क्या होता है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जिस नाउन से किसी एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं हम। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, कमेटी हो गया, क्लास हो गया, जितने भी हैं सब क्या है, बंच, हर्ड, जो भी है इसको क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द्रव्यवाचक यानी जिसको मापा या तौला जाता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है। जिस नाउन से, इसकी परिभाषा है जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य किसको बोलते हैं, पदार्थ किसको बोलते हैं। द्रव्य में सोना चांदी जो भी है वो आ जाता है। पदार्थ में जितने भी हमारे जो गेहूं चावल आटा जो भी है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। तो क्या हो गया, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है। मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। क्या है, जिस नाउन से, ठीक है, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला नहीं जाता है। ठीक है, जिसको मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। ठीक है, गिना नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। ठीक है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। ठीक है, वही है पदार्थ के नाम को हम क्या बोलते हैं, जो भी उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप, ऐसा नाउन जिसको हम मापते हैं, तौलते हैं, ठीक है, उसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किसको गिना जाता है, किसको नहीं गिना जाता है, ठीक है, किसको तौला जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका क्या उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होता है मटेरियल नाउन का यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको मिटाते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। तो अभी इसका हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो गया, जिसको मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किसको मापते हैं हम। सबसे पहले वाटर ले लो। क्या हम इसको मापते हैं, तोलते हैं या गिनते हैं। इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। दूसरा मिल्क ले लो। मिल्क को क्या करते हैं हम, लीटर में नापते हैं। ठीक है, तोलते नहीं है और इसको हम गिन नहीं सकते हैं। मिल्क हम गिनते नहीं है, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं वेट। व्हीट यानी गेहूं। गेहूं को क्या करते हैं, व्हीट को क्या करते हैं हम, तौलते हैं, नहीं नापते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। इसके बाद फ्लोर।
फ्लोर यानी आटा, आटा को भी हम तोलते हैं किंतु गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ठीक है, और बताओ, गोल्ड हो गया, गोल्ड को हम तोलते हैं ना कि गिनते हैं, इसको भी नहीं गिन सकते हम। ठीक है, शुगर हो गया, शुगर को भी हम तोलते हैं। ठीक है, पेपर हो गया, पेपर हो गया, पेपर को हम तोलते हैं ना कि हम गिनते हैं। ठीक है, तो पेपर हो गया, और बताओ, आयरन हो गया, और आप लोग बताओ, एक दो आप लोग बताओ, अपने मुंह से बोलो क्या है। ठीक है, टी हो गया, साल्ट हो गया, और राइस हो गया। बताओ बताओ, आप ही लोग जो बता रहे हो वही मैं लिख रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप जो बता रहे हो घर में जो यूज होता है वही लिख रहा हूँ, उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं, कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है बच्चों। ठीक है, अपने आसपास में देखो किसको गिन सकते हैं, ठीक है, किसको नहीं गिन सकते हैं, किसको तोलते हैं, किसको मापते हैं। ठीक है, उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं, बाकी और कहीं से दूसरा कहीं नहीं है, इसको खोजना नहीं है, सब आपके आंखों के सामने है, आप जो करते हो उसी में से होता है। ठीक है, दूसरा कहीं से नहीं आता है, अपने अगल बगल में चीजों को देखो क्या हो रहा है, किसको मापते हैं, किसको तोलते हैं। ठीक है, तो उसी को देखो, दूसरे जगह नहीं देखना है, आपके जो जीवन में सामने हो रहा है ना उसी को देखना है, दूसरे किसी चीज कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आता है। ये जो हमने लिखा ये सब हमारे घर में होता है, वाटर, मिल्क, व्हीट, फ्लोर, पेपर, आयरन, शुगर, गोल्ड, टी, साल्ट, राइस, जितने भी हैं ये क्या है, ये सब अपने घर में ही होता है। ठीक है, आपके जो पेन में स्याही है उसको इंक बोलते हैं। ठीक है, इंक हो गया, जितने भी हैं सब क्या है, वो मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मटेरियल नाउन क्लियर होना चाहिए। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, जिस नाउन से, ठीक है, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, उसको गिना नहीं जा सकता है, उसको क्या करते हैं, मापते हैं या तोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, एक बार और मेरे साथ बोलिए, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, उसको गिना नहीं जाता है, मटेरियल नाउन को क्या करते हैं, या तो मापते हैं या तो तोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, मटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछिए। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम अब पढ़ेंगे क्या बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाव यानी जो हमारे फीलिंग्स है उसको जो प्रकट होता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा। अब परिभाषा क्या है, जिस नाउन से गुण अवस्था भाव, गुण अवस्था भाव, देखिएगा, गुण अवस्था भाव या विचार के नाम को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका क्या है, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ना हम टच कर सकते हैं इसको, ना हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस नाउन से गुण अवस्था भाव या विचार के नाम को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील कर सकते हैं सिर्फ, ना कि हम उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो इसको जैसे मान लीजिए लव, मम्मी के लव को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं। ठीक है, दूसरा कठोरता, काइंडनेस, दयालुता, ये सब जितनी चीजें हैं क्या है, ये
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। इसको हम, हमारा हंसी हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम, फील करते हैं, ठीक है। सिर्फ फील करेंगे, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिंदी में परिभाषा ये हो गया। इंग्लिश में, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, idea that we can only think of, feel, only think or feel but cannot see or touch, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि लव हो गया, काइंडनेस हो गया, इसके बाद जो भी ऐसी चीज आती है, हमारा हंसी हो गया, ठीक है, दुख हो गया, जो भी है उसको हम लड़ बॉयहुड, चाइल्डहुड, जितना भी है वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो चलते हैं, इसका हम थोड़ा उदाहरण देखते हैं, इससे और आपको समझ में आएगा, ठीक। तो उदाहरण देखते हैं, अभी आप इसको लिख लीजिएगा। हार्डनेस, हार्डनेस यानी कठोरता। कठोरता को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस, कठोरता। लव हो गया, मम्मी के लव को क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना कि हम उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है। तो लव हो गया। इसके बाद काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालुता। दयालुता भी हम नहीं देख सकते, ठीक है। इसके बाद गुडनेस, गुडनेस यानी अच्छाई। अच्छाई को भी हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद ग्रेटनेस, ग्रेटनेस यानी महानता। व्यक्ति महान है, उसको हम फील करते हैं, ना कि हम उसको देखते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रेटनेस क्या हो गया हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। ऐसी, इसके बाद डेथ, डेथ क्या हो गया, मृत्यु। मृत्यु हम फील करते हैं, मृत्यु को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो ऐसी सब चीजों क्या क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक, जो हमारे भाव से प्रकट होता है, ठीक है। हंसी हो गया, दुख हो गया, ठीक है, दयालुता हो गया, ये सब जितनी चीजें हैं क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया, ठीक है। बाकी ऐसी जितनी चीजें आएंगी वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मान लो फुलिशनेस हो गया, फुलिशनेस मूर्खता, ये सब चीजें जितनी भी है बच्चों, जिसको, जिससे हमारे प्रकट, अंदर से प्रकट होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, ना कि उसको हम टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, महसूस करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सिर्फ फील करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम पढ़ लिए मटेरियल नाउन, जिस नाउन से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसको हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं, ना कि गिन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन, ठीक है। अभी दूसरा क्या पढ़े हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिस नाउन से क्या होता है, गुण, भाव, दोष,
ठीक है जी, ये प्रकट होते हैं जो भी, उसको क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं। ठीक है, ना कि हम उसको देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं। काइंडनेस, हार्डनेस, डेथ, लव, जितना भी है वो क्या करते हैं? हम फील करते हैं, उसको हम टच नहीं करते हैं, ना ही हम देख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? कल हम इसका थोड़ा थोड़ा हम उदाहरण देखेंगे। आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा थोड़ा थोड़ा, इसमें से आपको एक चार्ट बना के उसमें से क्या करेंगे? हम छांटेंगे, क्या? नाउन को छांटेंगे। ठीक है, तो देखेंगे नाउन कैसे होता है। इसके बाद मॉडर्न तरीके से नाउन कितना होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद हमारा नाउन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, पढ़िएगा, लिखिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए ही इतना मेहनत हो रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आप जरूर पढ़िए और कॉपी में लिखिए।